हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पादप नामकरण या प्लांट नॉमेनक्लेचर। अगर हम इसे परिभाषित करें तो सामान्य सी परिभाषा है, पौधों को वैज्ञानिक आधार पर नाम देने की पद्धति पादप नामकरण कहलाती है। मनुष्य आदिकाल से ही पौधों का उपयोग करता रहा है और क्षेत्रीय भाषा में अपने देश व जाति के हिसाब से लोगों ने पौधों को अपनी भाषा में नाम रखे हैं उनके। तो क्षेत्रीय नामों को हम विश्व के आधार पर, विश्व के पौधों को तो नहीं पहचान सकते ना क्षेत्रीय आधारों पर। तो इसके अलावा क्या है, जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग हैं, छोटी छोटी ट्राइब्स में रहते हैं, अपनी अपनी भाषा में उन पौधों का नाम अपने हिसाब से रखते हैं। और इस प्रकार से जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे आइपोमिया बटाटास एक नाम है, अंग्रेज़ी में हम इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, हिंदी और पंजाबी में हम इसको शकरकंद कहते हैं, बंगाली में इसे मीठा आलू कहा जाता है, उड़िया में चीनी आलू, तेलुगु में कंदमूल और मराठी में लोग इसको रतालू भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही प्लांट के इतने सारे नाम हो गए। ये हमने सबसे पहले आइपोमिया बटाटास जो है, एक इसका हमने बोटेनिकल नेम लिया था। तो इस प्रकार से विश्व स्तर के पौधों को पहचानने में बहुत ही परेशानी होती थी इससे। तो पहले लोग पौधों के सामूहिक नाम भी दे देते थे, जिसे हम बहुनाम पद्धति के नाम से जानते थे। तो ये भी एक बहुत कोई प्रयोग की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं थे, क्योंकि उनके प्लांट्स के नाम बहुत लंबे लंबे हो जाते थे। तो इस दिशा में पौधों को एक कॉमन से लेवल पर लाकर, एक सामान्य स्तर पर लाकर, एक सामान्य स्टेज पर लाकर उनके नामकरण की ज़रूरत महसूस हुई। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले हमारे सामने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण की द्विनाम पद्धति का नाम सबसे पहले आया। पादप नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है, ये कैरोलस लीनियस ने 1751 में प्रस्तुत की। इसका प्रयोग उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक स्पीशीज़ प्लैनेटेरम में किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक प्लांट के दो नाम होते हैं। लैटिन भाषा के दो नामों से बनकर कोई पौधे का नाम बनता है। पहला शब्द जो है वो उसका वंशीय गुणसूचक है, यानी कि जेनेरिक एपिथेट होता है उसका, जेनेरिक एपिथेट और या वंश का नाम या जेनेरिक नेम होता है। और दूसरा शब्द जो है वो उसकी है जातीय गुणसूचक या स्पेसिफिक एपिथेट, या हम स्पीशीज़ नेम को प्रदर्शित करता है, शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, सरसों का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसमें पहला वर्ड जो है वो ब्रेसिका, BRASSICA, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मैं यहाँ बताती हूँ आपको, ये देखिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका जीनस का नाम है, जिसे हम कैपिटल अक्षर से स्टार्ट करते हैं, B से स्टार्ट हुआ ये इसका स्पीशीज़ का नाम है, जिसे हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। इन्हें टेढ़े इटालिक्स शब्दों के अंदर लिखा जाता है, राइटिंग्स में लिखा जाता है। तो ये एक प्लांट के दो नाम हो गए, एक इसका जीनस का नाम है, एक उसका स्पीशीज़ का नाम है, और इन दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन करते हैं। तो एक पौधे का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे उसका वैध नाम कहते हैं। तो ये सरसों का वैध नाम है, ये सरसों का वैध नाम है। तो ये हुआ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब आगे टर्म आती है, सेकंड पॉइंट आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर या ICBN। ये ICBN क्या है, ये देखिए, कैरोलस लीनियस ने जो नामकरण की पद्धति दी, उनके द्वारा दी गई पद्धति वो सर्वोत्तम पद्धति थी, बहुत इम्पॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर था। उन्होंने 1751 में फिलोसोफिया बोटानिका में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, परंतु अपनी इस बुक के अंदर उन्होंने थोड़े से ही प्लांट्स का वर्णन किया था। जैसे जैसे रुचि बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों को, साइंटिस्ट को विभिन्न प्रकार के पौधों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होती रही, तो पादप जगत में उनको एक उचित वर्गीकृत
स्थान दिए जाने में कठिनाई सी महसूस होने लगी, क्योंकि ये रूल्स तो बहुत थोड़े से ही थे, ये सिद्धांत तो बहुत कम से थे। तो ऐसे इसके अतिरिक्त पादप नामकरण के विस्तृत नियम भी नहीं थे, तो भी लोगों को बहुत परेशानी होती थी और पौधों के नामों में विसंगतियाँ उत्पन्न होती थी। ऐसे समय में नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, यानी कि एक लार्ज स्केल पर, वैश्विक स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाने की कमी महसूस होने लगी कि हमें ये चीज़ होनी चाहिए ताकि हम इसके अकॉर्डिंग सारे प्लांट्स का विवरण जो है उनका नामकरण कर सकें। अतः 1813 के अंदर ऑगस्टिन डी कैंडोले ने थियोरी एलिमेंट्री डे ला बोटैनिक नामक अपनी पुस्तक में पादप नामकरण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। 1867 के अंदर वर्गीकरण के इतिहास के हिसाब से ये वर्ष बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ष था। तो पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक विचार जो हैं वो यहाँ पर अल्फाजो डी कैंडोली ने अपनी लॉइस डी ला नॉमेनक्लेचर बोटैनिक नामक प्रकाशन में पादप नामकरण से संबंधित कुछ मौलिक विचार प्रस्तुत किए। और इसी साल ही पेरिस में एक इंटरनेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई। विश्व के बहुत ही नामी जो बोटैनिस्ट थे उन्होंने इसमें भाग लिया। इस कांग्रेस में उन्होंने पादप नामकरण के कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें कुछ संशोधनों के बाद कॉमनली स्वीकार कर लिया गया। ये रूल्स जो है वो डी कैंडोली के रूल्स कहलाए, या हम इसे ये कह सकते हैं पेरिस कोड ऑफ 1867 भी हम इसको कह सकते हैं। इसके पश्चात इन नियमों में समय समय पर थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स होते रहे, संशोधन होते गए, और पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता यानी जिसे हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम ICBN से शो करते हैं, जिसका एब्रीविएशन है ICBN, ये 1975 में गठित किया गया और 1978 में ये इसके जो नियम हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स, और थर्ड टाइप आ जाती है इसके अंदर, ये देखिए थर्ड टाइप आ जाती है रिकमेंडेशंस। ये देखिए ये रिकमेंडेशन। तो आज के अपने लेक्चर में हम इसमें केवल प्रिंसिपल्स ही पढ़ेंगे कि इसके क्या प्रिंसिपल्स थे। रूल्स और रिकमेंडेशंस जो हैं वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स कौन कौन से। इस कांग्रेस ने पादप नामकरण के मुख्यतः 6 प्रिंसिपल्स या सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये नियम इस प्रकार है। पादप नामकरण जंतु नामकरण से भिन्न है, यानी कि प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर है वो एनिमल नॉमेनक्लेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, किसी टैक्सोन का नाम नॉमेनक्लेचर टाइप से निर्धारित किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्गक का नाम उसके नामकरण प्ररूप से ही निर्धारित किया जाता है। नंबर 3, वर्गकों का नामकरण उनके प्रकाशन की प्राथमिकता पर आधारित है, यानी कि हम किसी भी टैक्सॉन का नॉमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं तो जब उसका नाम पहले प्रकाशित हुआ, यानी कि प्रकाशन की प्राथमिकता, जब वो प्रकाशित हुआ पहले, जब नॉलेज में आया तो हम उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं। नंबर 4, कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक वर्गक का नियमों के आधार पर सर्वप्रथम दिया जाने वाला पहला नाम ही उसका शुद्ध नाम होता है। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर जो सबसे पहले नाम दिया जाता है किसी भी टैक्सोन का, किसी भी प्लांट का नियमों के आधार पर, तो वो उसका करेक्ट नेम या शुद्ध नाम होता है। नंबर 5, वर्गकों का वैज्ञानिक नाम उनकी डेरिवेशन को ध्यान में न रखते हुए लैटिन होता है, यानी कि वो कैसे डिराइव हुआ, कहाँ पर पाया जा रहा था, उसको छोड़कर, तो वो बेस नहीं है, आधार हमने लैटिन भाषा लिया है, तो लैटिन भाषा का में उसका मतलब क्या है, उसके आधार पर वर्गकों का वैज्ञानिक नाम निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और लास्ट में आता है 6th नियम है इसका, कुछ अपवादों को छोड़कर नामकरण के नियम जो है वो रेट्रोएक्टिव होते हैं, पूर्वव्यापी होते हैं। नियम उसके वही हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं समय को देखते हुए, तो उसमें हम परिवर्तित कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 6 प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स का नामकरण किया जाता है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में इतना ही करेंगे।
कल हम इसमें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।